नीट एग्ज़ाम 2026 को फाइनली गवर्नमेंट ने लीक मानते हुए कैंसिल कर दिया है और गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि इसको री एग्ज़ाम करवा लेंगे, रिकंडक्ट करवाया जाएगा और इस बार बच्चों से फीस भी नहीं ली जाएगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं होगा, रिफंड कर दिया जाएगा पैसा। क्या उन बच्चों के सपनों को रिफंड कर दिया जाएगा? क्या उन बच्चों के 2-3 साल जिन्होंने मेहनत की है उसको रिफंड कर दिया जाएगा? हम लोग सिस्टम में भरोसा दिखाते हैं, विश्वास जता के पेपर देते हैं कि सिस्टम फेयर है, हमारा फ्यूचर बनेगा। क्या उस विश्वास को रिफंड किया जा सकता है? क्या उन करोड़ों माँ बापों के जो सपना है, माँ बाप का सपना है, उनको रिफंड किया जा सकता है? नहीं। ये केवल और केवल एग्ज़ाम का सवाल नहीं है, ये विश्वास का सवाल है। और जब व्यवस्था से विश्वास उठता है तब चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं, पूरी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो सकती है। बार बार सरकार युवाओं को मजबूर कर रही है। खैर, सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार हम भी हैं। हम कभी भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वोट नहीं करते, हम दूसरी चीज़ों पे वोट करते हैं। कैसे उम्मीद कर सकते हो कि सरकार में कोई एजुकेट मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री एजुकेट होगा? विभिन्न राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, शिक्षा मंत्री किन लोगों को बनाए गए को कुछ समस्याएं पता ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। अपने को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठते हुए हमारे बच्चों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लंबे समय तक हो रहा है। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 89 पेपर लीक हुए हैं, जिनमें 40 एग्ज़ाम हैं वो रिकंडक्ट हुए हैं। क्या है? और आज तक उन 89 पेपर लीक हुए हैं, जिम्मेदार लोगों में किसी को भी सज़ा हुई क्या? नहीं हुई। आरपीएससी एसआई का पेपर लीक हो, रीट का पेपर लीक हो, एसएससी का पेपर 2016-17 में लीक हो, एनटीए नीट का पेपर 2024-25 में लीक हो और आज ही हुआ। उसके अलावा इन संस्थाओं में बैठे कौन लोग हैं? उन लोगों का भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होती होगी। इन नेताओं के चापलूस लोग बैठे हैं वहाँ पर। और ये मुद्दा ये नहीं है कि गैंग ने पेपर लीक करवा दिया, मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट विश्वास खो रही है। कोई भी सरकार हो, जनता का, बच्चों का विश्वास खो रही है। और आप विश्वास खोते हो, भरोसा टूटता है, तब एक थक जाता है इंसान और वो टूट जाता है। टूटा हुआ इंसान बहुत खतरनाक होता है। हमारी सरकारों को ये सीख लेने की आवश्यकता है कि ऐसे बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। जब बात आती है पॉलिटिशियन के इंटरेस्ट की, सारे एकजुट हो जाते हैं। जब बात आती है बच्चों के हित की, कोई कुछ बोलता नहीं। खैर, दुखद है।